हेलो गाइज। अब देखो रेलवे शेयर सब फोकस में है और ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। जैसे टीटागढ़ वैगन भाग गया, सेम यही ये शेयर भी उतने ही रिटर्न दे सकता है। मेरे इसमें टारगेट 650 से 700 के है। 650 से 700 के टारगेट है। विद इन अ ईयर वो टारगेट अचीव हो सकते। 114 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। पूरे फंडामेंटल समझ लो, कंपनी बहुत सही करेगी। इसने अभी स्प्लिट दिया इसलिए ये चार्ट आपको दिख रहा है ऐसा। ये देखो यहाँ से स्प्लिट हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन रहा 1 डेढ़ साल, अभी ये फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी और ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। फंडामेंटल तो हम देखेंगे, पर एक चार्ट पैटर्न पे एक इंटरेस्टिंग मुझे पैटर्न दिख रहा है, वो हम पहले कवर करेंगे। देखो यहाँ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिंपल सी ट्रेंड लाइन, ये इसके रिसेंट टॉप से अगर मैं करता हूँ तो देखो ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रेकआउट इसका कब आएगा, तो ये लेवल है 145 टू 153। ये जो जोन है, अगर ये जोन ये शेयर निकालता है तो इसमें हमें एक गजब की तेजी देखने मिलेगी। एक स्ट्रॉन्ग ये शेयर अपवर्ड मूव में जा सकता है। ठीक है, तो 145 से 152 ये लेवल इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमें क्या करना है, यही लेवल परफेक्ट है। क्यों क्यों परफेक्ट है? क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पता है हमें। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, एक सेकेंड, लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब 114 पे भी बाइंग की, समझ लो 114 पे बाइंग की, तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे या 95 का स्टॉप लॉस रखेंगे, वो परफेक्ट होगा। और ऊपर हम इसे प्ले करेंगे 550 से 650 के टारगेट के लिए। अब ये ट्रेंड लाइन एक टारगेट का काम करेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये लेवल निकला कि ऊपर शेयर भाग जाएगा सीधा 250 से 300। तो शॉर्ट टर्म में ही स्विंग ट्रेड में आपको टारगेट भी मिल सकते हैं इसमें। अभी आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट पे आप देखोगे तो ये शेयर अपर सर्किट पे चल रहा था। यहाँ पर हमने कुछ कवर किया था इसे लास्ट टाइम, और अभी ये 114 पे चल रहा है। बीच में लोअर लगा था, अभी फिर से ये चलने के लिए रेडी है। ये कैंडल देख सकते हो क्लियरली ऊपर की तरफ बनी है। अब ये कंपनी जो टीटागढ़ वैगन जैसा रिटर्न है वो कैसे दे सकती है वो हम देखेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ उसका चार्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम देखो, वन इसका भी सेम था। इसने भी जैसे ही ये ब्रेकआउट किया, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये ब्रेकआउट किया, इसको एक बार रीटेस्ट किया और फिर ये ऊपर भाग गया, 974 हो गया। देखते देखते शेयर इतना भाग गया कि मतलब अभी इसमें एंट्री लेने को भी डर लगता है, इतना भाग गया ये शेयर। क्योंकि हमने इसे बहुत नीचे कवर किया था, कुछ ये 74 के आसपास, अब ये 974 हो गया। 1 साल के अंदर इसने मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए। वैसे ही ये जो शेयर है ओरिएंट रेल, ये दे सकता है। देखो यार, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और कंपनी का देखा जाए तो देखो 619 करोड़ का मार्केट कैप, 87 का पी महंगा है, 22 का बुक वैल्यू है और फेस वैल्यू इसका 1 है। अब ये कंपनी करती क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ रेक्रॉन सीट एंड बर्थ कॉम्पर बोर्ड्स एंड ऑल्सो एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ टिम्बर वुड एंड इट्स ऑल प्रोडक्ट्स। तो रेल सिटिंग बर्थ से रिलेटेड ये कंपनी है। अब यहाँ एक सेकेंड, यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, जाने दो। अब 50 DMA ने 200 DMA को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक तेजी देखने मिली। यहाँ 50 डे में कहाँ पे आ रहा है? 50 डे में आ रहा है 103 पे। 200 डे में आ रहा है 80 रुपीज़ पे। हमने स्टॉप लॉस क्या बोला? 95 सेफ होगा। 95 तो सेफ स्टॉप लॉस है, पर जिसको 650 टारगेट के लिए प्ले करना होगा उनका स्टॉप लॉस 75 होगा। तो 75 स्टॉप लॉस रख के 650 तक के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये पैसा जरूर बनाएगा ये शेयर, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और कंपनी अभी जिस हिसाब से ग्रो कर रही, देखो नेगेटिव था प्रॉफिट, फिर पॉजिटिव 13.5 करोड़ के आसपास, फिर 16.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया। ओपीएम इनके अच्छे 14% पे इन्होंने मेंटेन रखे दोनों क्वार्टर में, लास्ट जून 23 में और सितंबर 23 क्वार्टर में इन्होंने ओपीएम 14% पे अपने मेंटेन रखे। अब देखो कंपनी का अगर मैं देखा जाऊँ तो बैलेंस शीट देखो, रिजर्व्स कितने हैं? 115 करोड़ के।
और उसके सामने बोरोइंग है 309 करोड़ की। तो ये एक रेशो है जहाँ पे गड़बड़ है। रिजर्व्स कंपनी के पास कम है, उसके सामने बोरोइंग ज़्यादा है, तो कंपनी पे कर्जा है अभी। और अगर ये स्टोरी अगर टर्न अराउंड स्टोरी है तो ये कर्जा भी कम कर देंगे। अच्छी बात क्या है, डेबिटर देखो 105 डेज से 78 डेज आ चुके, तो डेबिटर कम हो रहे, यहाँ एक मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ इसे। और प्रमोटर होल्डिंग 57.85% है, पब्लिक होल्डिंग 42 है। अब होल्डिंग में पब्लिक होल्डिंग में भी आप देख सकते हो कि इतना मतलब इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर है उनके पास है, और ब्रोकिंग फर्म भी इसमें दिख रहे। सितंबर क्वार्टर में यहाँ बाइंग हुआ है, शारमीन नासर इन्होंने 1.38% स्टेक बाई किया है कंपनी का। और करीमी और अग्रवाल फैमिली, ये जो दो दिख रहे मुझे इनके पास है। हमें टिकर टेप पे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिटेल की वो कितनी है। तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज, रेड फ्लैग एवरेज है, परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई। अब होल्डिंग में जाके मैं देखता हूँ तो यहाँ देख सकते हो 57 पूरी की पूरी अनप्लेस्ड है, रिटेल 17.69, अदर पार्टीज 24। तो रिटेल ने अच्छा खासा लेके रखा है माल इसमें, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर के नेम्स दिख रहे, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स कम है। यहाँ एक ही प्राइवेट लिमिटेड इंटेल स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, ये एक ही प्राइवेट लिमिटेड फर्म दिखे मुझे, बट बाकी तो सब इंडिविजुअल शेयर होल्डर दिख रहे हैं मुझे। और उसमें भी ये जो करीमी फैमिली और अग्रवाल फैमिली, इनके पास ये दोनों ही नाम हैं जिन्होंने ज़्यादा स्टेक लेके रखा है। अब कंपनी में प्लेजिंग तो मतलब अनप्लेस्ड शेयर है, पूरे अनप्लेस्ड शेयर है। और इनके जो फाइनेंशियल है वो फाइनेंशियल भी मुझे इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। तो आने वाले टाइम में अगर इनके रिजल्ट्स अभी अच्छे आए तो ये शेयर भाग जाएगा, फिर हाथ में भी नहीं आएगा। और इसका जब से जैसे अपर सर्किट चेंज होगा, अ, अभी इसका सर्किट है 5%, 2%, 5% से 20% हो गया, तो फिर तो ये शेयर एकदम जोर से भागेगा और तब हमें हाथ में भी नहीं आएगा ये शेयर। अब जैसे टीटागढ़ रेल सिस्टम है, 850 वाला 950 एक ही दिन में होगा, एक ही दिन में 100 पॉइंट भाग गया ये शेयर। देखो एक ही दिन में 100 पॉइंट चल गया, है ना। तो वैसे ये शेयर चलेगा जब इसका अपर सर्किट 20% लिमिट में हो जाएगा। तो अभी मौका है, सस्ता मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें लेके आप होल्ड करके चल सकते हो लंबी अवधि में। ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। एक ही इसमें मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखा, कंपनी डेट फ्री नहीं है, और सेकंड इसका पी महंगा है, 87 का पी एज पर दी शेयर मुझे महंगा लग रहा है।